पाकिस्तान पर बड़ा ऑर्डर किसी भी वक्त आ सकता है, जिसके डर से पाकिस्तानी सेना में खलबली मचनी शुरू हो गई है, भगदड़ मचनी शुरू हो गई है। पाकिस्तानी सेना के 100 बड़े अफसरों ने जनरल मुनीर को इस्तीफा दे दिया और यही नहीं, पाकिस्तानी सेना के मेजर, कैप्टन और जवानों तक ने इस्तीफों की झड़ी लगा दी है। वॉर टेंशन के इस बीच पाकिस्तानी सेना में इतने ज्यादा इस्तीफे हुए हैं कि भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात 11वीं कोर में एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। रिपोर्ट देखिए। Was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. बॉर्डर पर बंकर की सफाई। इस बंकर के अंदर जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। ये बंकर साफ किए गए हैं। मैं अपने विजय से कहूं कि थोड़ा जल्दी आए और ये पूरा हाल दिखाएं। ये देख सकते हैं आप, ताजा ताजा सफाई की है लोगों ने और ये अंडरग्राउंड बंकर बने हुए हैं। LOC 2 इंटरनेशनल बॉर्डर पाकिस्तान पर चढ़ाई। सरहद पार वॉर टेंशन हाई। इस बार कुछ नहीं, बहुत बड़ा होगा। पाकिस्तान को इसका एहसास है। पाकिस्तान से रुझान आने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तानी फौज के जनरल और जवानों के बीच जंग शुरू हो गई है। पाकिस्तानी सेना में बगावत हो गई। हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाले कट्टर जनरल, पहलगाम टेरर अटैक का प्लॉट तैयार करने वाले जनरल असीम मुनीर 3 दिन से 3 वजहों से पूरे पाकिस्तान में बेइज्जती झेल रहे हैं। पहला पोस्टर जनरल के परिवार के विदेश भागने की खबर का है। दूसरे पोस्टर में जनरल मुनीर के बंकर में दुबक जाने के अपडेट का है। तीसरे पोस्टर में जनरल मुनीर के गुमशुदा होने की अटकलों का है। जिस जनरल के जहन में सिर्फ नफरत भरी है, जो जनरल आतंकी सरगनाओं के जुमले बांचता है, जिस असीम मुनीर ने भारत को युद्ध की धमकी दी, वो किस हाल में है, कहां है? क्यों जनरल मुनीर से पाकिस्तानी सेना के बड़े अफसर इस्तीफा मांग रहे हैं? जिस पाकिस्तान में जनरल के खिलाफ पत्ता नहीं खड़कता, उसके खिलाफ सेना में बगावत क्यों बुलंद हो गई है? जहरीला जनरल आसिम मुनीर, एटम बमबाज बड़बोला वजीर और पाकिस्तानी आतंकी सरगनाओं का पूरा गैंग। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं। सब के सब तबाही के खौफनाक ख्वाब में जी रहे हैं। इनका एक एक पल 100 साल के बराबर गुजर रहा है। पहलगाम नरसंहार का डॉक्ट्रिन तैयार करने वालों को मौत बेहद करीब नजर आ रही है। अपने अंजाम के ख्याल से सरहद पार बैठे इन दुश्मनों का दम उखड़ रहा है। पाकिस्तान की जिस फौज पर जनरल मुनीर इतरा रहे थे, वो 2 फाड़ हो गई है। पाकिस्तानी सेना में मुनीर से बगावत करने वालों की भीड़ बढ़ती जा रही है। पाकिस्तानी सेना के जर्नैल, कर्नैल मुफ्त में मिले अपने बिल्ले उतारकर मुनीर को थमा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना में इस्तीफा एक्सप्रेस दौड़ रही है। पाकिस्तान आर्मी में विद्रोह, 100 कमांडर ने मुनीर को भेजा इस्तीफा। लेफ्टिनेंट को आया बुखार, 500 पाकिस्तानी सैनिक मोर्चे से फरार। पाकिस्तानी सेना में भगदड़, LOC फ्रंट पर युद्ध से पहले सरेंडर। मुनीर में दिखा मुशर्रफ, जनरल का तख्ता पलट तय। पाकिस्तान के जनरल पहले युद्ध के लिए गुर्रा रहे थे, फिर एटम बम दिखा रहे थे, लेकिन जैसे ही भारत एक्शन में आया, पाकिस्तानी जनरलों की टांगे कांपने लगी। हाय तौबा, पाकिस्तानी सेना के जनरलों से नीचे जितनी रैंक है, उसमें सुनामी की रफ्तार से फैली। डर का आलम यहाँ तक पहुँचा कि पाकिस्तानी प्राइवेट जेट की लैंडिंग न्यू जर्सी और ब्रिटेन में बताई जाने लगी। अपने अपने पूरे खानदान को विदेश रवाना करके भी पाकिस्तानी जनरलों को इत्मीनान नहीं मिला।
इसके बाद जनरल आसिम मुनीर की गुमशुदगी की अफवाह पाकिस्तान में फैल गई, जिसकी सफाई खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को देनी पड़ी। ये तस्वीर दिखाकर शहबाज ने कहा कि उनके आर्मी चीफ पाकिस्तान से भागे नहीं हैं। ये ग्रुप फोटो शनिवार 26 अप्रैल की बताई गई। जगह खैबर पख्तूनख्वा की काकुल है, जहां आसिम मुनीर पाकिस्तान सैन्य अकेडमी के कैडेट की पासिंग आउट परेड देखने पहुंचे थे। उनके साथ पीएम शहबाज शरीफ भी थे। काकुल में एबटाबाद के 191 लॉन्ग कोर्स के ग्रेजुएट अधिकारियों के साथ ग्रुप फोटो ली गई। परेड के बाद जनरल मुनीर ने अपना पुराना जहरीला भाषण दोहराया, जिसमें उन्होंने हिंदू मुसलमान राष्ट्र की बारूदी थ्योरी की बुनियाद मजबूत करने की फिजूल कोशिश फिर से की। Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. हालांकि जनरल आसिम मुनीर की तिकड़म उन्हीं पर भारी पड़ गई है। भारत से लड़ाई की धौस जमा रहे जनरल मुनीर का सेना में भारी विरोध शुरू हो गया है। पाकिस्तानी सेना मुख्यालय ने क्वेटा और बलूचिस्तान में तैनात 12वीं कोर सहित दूसरी कोर के सैन्य अधिकारियों और सैनिकों को 11वीं कोर में तुरंत रिपोर्ट करने का आदेश जारी किया था। 11वीं कोर, जिसके कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी हैं, उनको भारत पाक सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। लेफ्टिनेंट बुखारी साल 2024 से कोर को लीड कर रहे हैं। उन्होंने लेटर लिखकर आसिम मुनीर को ऐसी हकीकत बताई जिससे उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। 26 अप्रैल 2025 को लेफ्टिनेंट बुखारी ने पाकिस्तानी सैनिकों की जांच की तो पता चला कि 100 सैन्य अफसरों और 500 से ज्यादा निचले रैंक के सैनिकों ने अपने इस्तीफे सौंप दिए हैं। युद्ध के खौफ से इस्तीफा देने वालों में पैदल सेना रेजिमेंट, उत्तरी क्षेत्र की पर्वतीय बटालियन और फ्रंट लाइन पर तैनात तोपखाना रेजिमेंट के सैनिक हैं, जिसके चलते 11वीं कोर में सैन्य बल की भारी कमी हो गई है। पाकिस्तानी फौज के भगोड़े सैनिकों ने इस्तीफे की जो वजह गिनाई वो भी चौंकाने वाली है। मुनीर ब्रिगेड के कई सैन्य कमांडरों ने बार बार बदलते आदेश, मानसिक थकान और परिवार पर बढ़ते दबाव की वजह से ड्यूटी से तौबा कर लिया है। हालांकि असल वजह कुछ और है। पाकिस्तानी सेना में मुनीर को लेकर जबरदस्त नाराजगी है। एक चिट्ठी के जरिए इसका इजहार किया गया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाक फौज के अफसरों की चिट्ठी में कहा गया है कि जनरल मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान 1971 जैसे हालात में पहुंच गया है। चिट्ठी में लिखा है, ये पाकिस्तान की सेना की आवाज है, कर्नल, मेजर, कैप्टन और जवान, जिन्होंने आपको हमारी संस्था, हमारे देश और हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाते हुए देखा है। आपका समय खत्म हो गया है। जल्द से जल्द इस्तीफा दें, वरना हम आपसे वो छीन लेंगे जो आपने हासिल किया है, भले ही आपसे जबरदस्ती ही क्यों न करनी पड़े। इस चिट्ठी को पाकिस्तान में जनरल मुनीर के फौजी करियर का मरसिया कहा जा रहा है। पाकिस्तान की फजीहत कराने वाले मुनीर की तुलना पेंटागन ने आतंकी सरगना ओसामा बिन लादेन से कर रखी है। जनरल मुनीर अच्छी तरह समझ चुके हैं कि वो जिस मुल्क के बेताज बादशाह बने बैठे हैं, वहाँ तानाशाहों को तख्त से उतारकर सूली पर टांग दिया जाता है। याह्या खान से मुशर्रफ तक का खौफनाक अंजाम मुनीर की आंखों में तैर रहा है। जिन जनरलों का पाकिस्तान में कभी सिक्का चलता था, उनका रुतबा कैसे देखते ही देखते राख हुआ। यही सच जनरल मुनीर को बिल में दुबकने पर मजबूर कर रहा है।